Good morning, student. My name is Tamanna Praveen. I am standing here to teach you astrology. पहले सब बता दो, सब बढ़िया, थम्स अप हम सब दे दो, सब यू ऑल आर गोइंग वेल, सब हैप्पी, एकदम चिल चिल, पढ़ाई अच्छे से चल रही है ना, अच्छे से, ठीक है। देखिए बच्चों, पहले हम लोगों ने कल का जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम था उसके पार्ट बाई पार्ट हम लोगों ने कवर अप कर दिया है। ब्लड वेसल्स तक उसके फंक्शंस देख लिए, उनका सारा स्ट्रक्चर्स वगैरह देख लिया, फ्लो चार्ट देख लिया, जो भी इंपॉर्टेंस थे वो सारा हम लोगों ने देख लिया। आज हम लोग बात करते हैं इसके बारे में, दिल के बारे में। भाई चेहरे पे मुस्कान तो आएंगे ही होगी, दिल दिल बिल्कुल दिल दिल दिल, वो कहते हैं ना, हमारा दिल आपके पास है, आपका दिल हमारे पास है, वही वाला दिल की आज बात कर रहे हैं बच्चों। बिल्कुल भाई, 10th स्टैंडर्ड के लोगों को तो वैसे भी दिल की बातें करने में ज़्यादा मज़ा आता है, आधा साल तो इसी में गुजर जाता है दिल लेने और देने में ही। तो चलिए, आज दिल देते नहीं, आज दिल लेते नहीं है, आज दिल देते हैं, ठीक है। हम लोग भी ट्रांसफर करते हैं अपने अपने दिल का हार्ट टू हार्ट कनेक्शन। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट द हार्ट। देखो बच्चों, मेरी हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, हार्ट्स के बारे में। तो क्या होता है, आप कहते हैं ना कोई फ्रेंड, देख भाई अगर तुझको वो लड़की पसंद है तो तू बस हाँ बोल दे, बोल ही दे हाँ, तू दुनिया की मत सुन, तू अपने दिल की सुन। किसकी सुन? अपने दिल की सुन। तो हम लोग भी आज वही करते हैं, आज हम लोग दिल की सुनते नहीं है, आज हम लोग दिल की बोलते हैं। क्या करते हैं? बोलते हैं। जैसे कहते हैं ना कि कागज कलम दबातला मैंने दिल तेरे नाम लिखा, तो हम लोग उस कागज कलम से जो दिल की बातें लिखते हैं, दिल की बातें लिखते हैं। हम लोग दिल की बातें नहीं लिखते हैं, हम लोग दिल के बारे में लिखते हैं। आज दिल की सुनते नहीं है, आज दिल की बोलते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हो गया। तो सबको पता है मैम, ये जो हमारा दिल है जो इतना धक धक करते रहता है हर किसी दिन नई लड़की को देखकर, इसका उसका किसी का भी हो जाता है। वो कहते हैं ना, पड़ गई तो वेस्ट वरना नेक्स्ट, वही वाला क्राइटेरिया यहाँ भी चलता है। तो हो गया। तो क्या बोलते हैं, हार्ट हमारा जो धक धक है वो कैसा है, कैसा है? क्या कोई बलून है अंदर में जो धक धक करता है? नहीं बच्चों, जैसे ये हमारा मसल्स है ना हमारे बॉडी में, हमारे थाई पे, हमारे लेफ्ट में, वो जो मसल्स है वही मसल से तो ये भी बना हुआ है ना। क्या है? मसल से बना हुआ है। एक स्पेसिफिक आप बोलो तो हमारा जो हार्ट है मेसोडर्मल, क्या है? मेसोडर्मल ऑरिजिन है, मेसोडर्मल टिश्यू से बना हुआ है। क्या है? पूरा मसल से बना हुआ है। बच्चों पूरा मसल से रहेगा तब तो ये पंप करेगा ब्लड को, मस्कुलर रहेगा तब तो हाई प्रेशर से ब्लड पूरे बॉडी में फ्लो करेगा। तो ये क्या है बच्चों? मेसोडर्मल। क्या है? मेसोडर्मल है। क्या है? मेसोडर्मल टिश्यू ऑर्गन आप बोल सकते हो, ऑरिजिन बोल सकते हो, ठीक है। ये हो गया। अब बोलोगे मैम हमारा जो जैसे आप लोग फ्रेंड्स को, हमारा जो बोल सकते हो हार्ट है वो रहता कहाँ है, कहाँ रहता है? कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं, मेरा दिल अब मेरे बस में नहीं, मेरा दिल अब मेरे पास नहीं है। तो कहाँ चला गया भाई? कहाँ था जो कहाँ चला गया? पूछोगे ना, कहाँ था जो कहाँ चला गया? तुम्हारे ही पास है, किसी के पास नहीं जाता, नहीं जाता भाई किसी के पास। हाँ, पर ये बैठा है छुप के एक खाली जगह में, उस कैविटी को दोनों लंग्स के बीच में, उस लंग्स के बीच में जो कैविटी है ना, उस थोरासिक कैविटी में हमारा ये दिल बैठा हुआ है बच्चों। यहाँ बैठा हुआ है थोरासिक कैविटी में, where it is present, thoracic cavity between lungs, इसके बीच में, लंग्स के बीच में, ठीक है। अब कहते हैं ना कि मुझे तुमसे बेपनाह प्यार हो गया, बहुत ज़्यादा, तुम कहो तो मैं अपना दिल मैं अपना दिल सीने से निकाल के हथेली पे रख दूँ। हथेली पे रख दोगे? कैसे भाई? तुम्हारा दिल हथेली में अट जाएगा क्या? बस इस हथेली ही के शेप का है, इतना ही। हाँ बच्चों, वो जानते हैं, वो जो आजकल के आशिक होते हैं ना, उनको पता है कि बस इतना ही शेप का है, इसी वजह से कहते हैं कि हथेली पे रखूंगा। क्यों? क्योंकि हमारी हथेली, हमारी मुट्ठी भरी हमारा दिल होता है, क्लेंच फीस्ट। क्या कहते हैं, जो मुट्ठी है ना, बस इस मुट्ठी के बराबर ही हमारा हार्ट का साइज होता है, क्लेंच फीस्ट। ओके, हाँ बिल्कुल, बच के रहना। झूठ बोल, सच ही बोलते हैं वो, और झूठ भी बोलते हैं। हथेली पर क्लेंच फीस्ट हो गया, निकाल के दे नहीं सकते। क्या है? क्लेंच फीस्ट है। क्या है बच्चों? क्लेंच फीस्ट, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम हमारा जो दिल है वो आखिर काम क्या करता है? मेनली काम क्या करता है? करता है ना बच्चों, ब्लड पंप करने का काम करता है। हाँ, अब आप बोलोगे, कहते हैं ना
कि भाई इससे ब्रेकअप हो गया, दिल को चोट लग गई, बहुत दर्द हो रहा है, तो क्या सच में कोई दिल में आके मार देता है जो दर्द होता है? अरे भाई दिल को कोई आके मार देता है क्या? जैसे मैटर वैटर होता है ना स्कूल में, होता ही होगा, ऑब्वियसली बात है, 10th स्टैंडर्ड के लोग तो मैटर वाटर करते ही हैं, तो उसे उसने मार दिया, उसने मार दिया, तो क्या सच में दिल को कोई आके मार देता है क्या? ब्रेकअप के टाइम मार देता है क्या कोई दिल को आके? नहीं बच्चों, हाँ नहीं मारता है। फिर भी आप कहते हो ना मेरे दिल में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द है मेरे दिल के अंदर, तो दर्द कैसे हो रहा है? उस दर्द से बचने के लिए हमारा जो दिल है ना बच्चों, उस दिल के अंदर एक प्यूरल मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है? एक प्यूरल मेम्ब्रेन होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल। राइटिंग थोड़ा देख लेना बच्चों, ये इंक बहुत ज्यादा ओवर हो गया है। एक तो प्यूरल मेम्ब्रेन होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल। पेरिकार्डियम। और ये जो पेरिकार्डियम होता है ना बच्चों, इस पेरिकार्डियम के अंदर क्या बोलते हैं? फ्लूइड, एक फ्लूइड भरा होता है, लिक्विड सब्सटेंस होता है। जैसे आप मान लो कि ये एक पूरा है, हाँ जैसे कि आप तकिए लेकर सोते हो ना, तो तकिए लेकर सोते हो तो मान लो कि कभी अचानक से आपका तकिया से सर हट गया, तो नीचे जाकर कैसे हो जाते हो? सर पे चोट लग गया था, जो भी आपके बेड होते हैं, बट वो ना लगे इस वजह से वो जो तकिया होता है, तकिया मोटा टाइप होता है जिसको आप सर के पास रखते हो। देखते हो कभी कभी बेबी को सुला करके बेबी के चारों उसके सराउंडिंग में क्या करते हैं? उस तकिए को हम लोग सजा देते हैं ताकि वो बेबी को चोट ना लगे। उसी तरीके से ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है, पेरिकार्डियम के चारों ओर रहता है ताकि हमारे दिल को किसी तरह की, अगर चोट कहते हैं ना वो दिल धड़कता है टूट जाता है, तो उस टूटने के बाद उसे चोट ना लगे, आंसू तो गिर ही जाते हैं अलग बात है, और उसे चोट ना लगे। ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है हमारे हार्ट के चारों ओर सराउंडेड रहता है। प्लूरल फ्लूइड सराउंडेड। ठीक है, चारों ओर रहता है। हो गया। अब कहोगे कि मैम हमारे जो दिल है, अब कैसे, मतलब आप देखना कभी दिल में सिर्फ एक ही लड़की आ जाती है क्या बस? अरे भाई 10th 11th 12th पूरी कॉलेज जाओगे, कंपटीशन वगैरह क्रैक करोगे, उस टाइम तक कितने लवर चले आते हैं, तो एक ही दिल में इतने सारे कैसे चले आते हैं? नहीं, पता है दिल के अंदर 4-4 छेद है, 4-4 चैम्बर है। इसी वजह से व्हाट्सएप पे कोई और, कहते हैं ना फोन पे कोई और, हर जगह कोई और, हर जगह कोई और, हर जगह कोई ना कोई और रहता है बच्चों। क्या रहता है? हर जगह कोई ना कोई और रहता है बच्चों। इसी वजह से चारों चैम्बर्स होते हैं। कितने होते हैं? 4-4 को लोग घुमाते हैं। व्हाट्सएप पे कोई और, स्कूल में कोई और, क्लास में कोई और, फेसबुक पे कोई और। क्या होते हैं? हमारे हार्ट के कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 होते हैं। टू आर्ट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स। क्या होते हैं? 2 वेंट्रिकल्स। ये जो आर्ट्रिया होता है ना बच्चों, क्या होता है? ये जो आर्ट्रिया होता है ये स्मॉल होता है। क्या होता है? स्मॉल होता है और अपर साइड होता है। ये जो होता है ये थोड़ा सा कंपेरेटिवली बोल सकते हो लार्ज होता है और लोअर साइड होता है। क्या होता है? लोअर साइड होता है। ये क्या होता है बच्चों? थिन होता है, पतला सा होता है। और ये क्या होता है? थिक होता है। क्या होता है? रिलेटिवली इससे वो थिक होता है। अब आप यहाँ तक आप लोग क्या बोल सकते हो, पूरा नोट आउट करो। मैं 2 मिनट का टाइम देती हूँ, फिर हम लोग इसका नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, आप लोग लिखो जब तक। हो गया? चलिए, ये तो हो गया।
यहाँ तक। अब हम लोग पूरा हार्ट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है बच्चों। देखो मान लीजिए अगर मुझे हार्ट वर्ड चलिए मान लो बच्चों ठीक है, ये हमारा क्या है, लेफ्ट आर्टरी, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हमारा राइट आर्टरी, ये हमारा राइट वेंट्रिकल, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम ये तो पूरा एक हार्ट का फुल चैम्बर हो गया, ठीक है, बट ये है क्या, क्या है इसका वर्क, कैसे कैसे कहाँ जा रहा है। देखो बच्चों मैं आपको एक कंप्लीट बताती हूँ। हमारे बॉडी, हमारा जो लंग्स है, लंग्स क्या करता है, यहाँ ये लंग्स है, लंग्स O2 ने क्या किया, दिया किसको, ब्लड को। सांस लेते हैं ना हम लोग, सब कुछ बता दिया है। स्टार्टिंग हुआ हमारा नोज से एयर गया किसमें, नसल पैच से गया हमारे किसमें, पैरिंग्स में, लैरिंग्स में, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकिल्स होते हुए वेलोलाई होते हुए पूरा जो हवा है कंप्लीट लंग्स में पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया, कंप्लीट लंग्स में पहुंच गया। अब उस लंग्स का काम क्या है, उस ऑक्सीजन को ब्लड में देना। अब लंग्स थोड़े पूरे ऑक्सीजन को ब्लड में ले जाएगा। कोई भी चीज हम लोग भी क्या खाते हो, खाना खाते हो तो क्या टुकड़ा 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 पूरे बॉडी में जाता है, नहीं बच्चों। जो खाना खाया, जो खून बना, वो खून पूरे ब्लड में जाता है। वो खून, वो जो खाना होता है वो इन द फॉर्म ऑफ ब्लड हमारे पूरे बॉडी में जाता है एंड वी गेट एनर्जी टू डू वर्क। समझ में आया। उसी तरीके से ये जो ऑक्सीजन है, जो हमारा पूरा एक सिस्टम के द्वारा हमारे जो लंग्स में गया, वो लंग्स अब इस ऑक्सीजन को हमारे किस में दे देगा, ब्लड में दे देगा। कहाँ कर देगा, इसको ट्रांसफर कर देगा किस में, अब इस ब्लड का काम है ये जो पूरा इस पूरे आर्टरी, पूरे हार्ट के सिस्टम में वो फ्लो कराएगा ऑल थ्रू द 4 चैम्बर, जहां उसको बहुत ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहीं मिलेगा, कहीं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा, कहीं अच्छा ब्लड मिलेगा, कहीं खराब ब्लड मिलेगा। और हर एक, जैसे कहते हैं ना कि आप मान लो कि आप किसी ने कोई एक, मान लो जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ मार्केट। एक मार्केट है जहाँ एक पूरी बेकरी का शॉप है। वहाँ से क्या हुआ कि मार्केट पूरा एक बेकरी का जो पैकेट है उसे पूरा बनाकर कंप्लीट कर दिया। वो वहाँ से उस जो बेकरी का जो फैक्ट्री है, वहाँ बनाने वाला वर्कर का अलग नाम होगा ना। जो प्रोडक्ट ला कर देगा उसका अलग होगा, जो प्रोडक्ट मार्केटिंग करवाएगा उसका अलग नाम होगा, जो ट्रांसपोर्टिंग कराएगा उसका अलग नाम होगा, उसका जो इनकम जो पूरे मार्केट में स्प्रेड करेगा उसका अलग नाम होगा। इसी तरीके से ये जो ब्लड को पूरे तरीके से ऑन द 4 चैम्बर ऑफ आवर हार्ट ट्रांसफर करने का हर एक का अपना अपना काम है, हर एक का अपना अपना नाम है, ठीक है। हर एक का नाम है। किसी इसका नाम लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। यहाँ से क्या देखना बच्चों, लंग्स से लेफ्ट, याद रखना, लंग्स से लेफ्ट एट्रियम ले गया। उसके बाद लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जाएगा हमारे अरोटा में, पल्मोनरी वेना कावा में। इस तरीके से हर एक का अपना स्पेसिफिक नेम है और हर एक का अपना स्पेसिफिक वर्क है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन, अब ये जो ब्लड हुआ, ब्लड गया इस लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। पहले हम लोग इसका नाम देख लेते हैं। देखो ये लेफ्ट एट्रियम, नाम लिख लो, LA हम लोग से शॉर्टकट बोलते हैं, लेफ्ट एट्रियम। ये हो गया आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। जैसे आपको बताया मैंने, क्या लेफ्ट एट्रिया जो होता है पतला होता है, वेंट्रिकल मोटा होता है। ऑब्वियस सी बात है, इसको देखो ये क्या, इसलिए ये मोटा, मैं आपको आगे बताऊंगी, इसलिए ये मोटा होता है क्योंकि इसे ब्लड यहाँ से फिर यहाँ देना है। अब मैं अगर स्ट्रांग नहीं, अगर वो लोग एक टीचर को अगर वो स्ट्रांग नहीं रहेंगे और बच्चों को मोटिवेट नहीं करेंगे, उससे अच्छा नहीं पढ़ाएंगे, तो आपको कैसे समझ में आएगा। अगर काम मान लो आपकी, जैसे कि आप क्लास के मॉनिटर हो, अगर आप क्या बोल सकते हो, एक तरीके से मैनर में नहीं रहोगे, डिसिप्लिन में नहीं रहोगे, तो आप अपने क्लास को कैसे
कैसे बताओगे कि हाँ कैसे डिसिप्लिन और मैनर में रहना है कि नहीं। तो अगर आपको वर्क करने के लिए एज टू गिव जैसे ऑर्डर टू अदर्स, तो आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। इसी तरीके से जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसे बहुत सारा काम करना है, अपने ब्लड को बहुत सारे जगह पे ट्रांसफर करना है, इसलिए इन कंपेयर टू द आर्टरिया वेंट्रिकल्स को थोड़ा थिक होना पड़ रहा है। क्या हो रहा है? थिक होना पड़ रहा है। ठीक है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स हो गया, ये हमारा राइट आर्टरिया है, ठीक है, ये लेफ्ट आर्टरिया, आर्ट्रियम आर्टरिया आप बोल सकते हो, ये राइट वेंट्रिकल्स है। क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल। समझ में आ गया? अब बोलोगे मैम नाम तो हो गया, ये सारे जो बॉल हैं, ये सारे जो बॉल हैं, ये सारे क्या हैं? देखो आर्ट्रिया आर्ट्रिया के बीच में क्या हो गया? आर्ट्रिया आर्ट्रिया के बीच में आर्ट्रियल आर्ट्रियल इंटर, दो के बीच में इंटर आर्ट्रियल सेप्टम बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? दोनों के बीच में है, आर्ट्रियल सेप्टम हो गया। वाल्व, वाल्व के बीच कहते हैं मेरे और आपके बीच, बिटवीन हो गया दोनों के बीच। वाल्व राइट आर्ट्रियम आर्ट्रियम के बीच में इंटर आर्ट्रिकुलर सेप्टम हो गया। वेंट्रिकल वेंट्रिकल के बीच में वेंट्रिकुलर सेप्टम हो गया। ठीक है, वेंट्रिकुलर सेप्टम हो गया। अब आप बोलोगे कि इन दोनों के बीच में हो गया, आपस में हम आर्टरिया आर्टरिया के बीच में, वेंट्रिकल वेंट्रिकल के बीच में, लेकिन अब इन दोनों के बीच में भी तो है, इन दोनों के बीच में भी है, तो इन दोनों के बीच के नाम को हम लोग क्या देंगे? आर्टरिया वेंट्रिकुलर सेप्टम। दोनों का नाम देना होगा ना, स्टूडेंट स्टूडेंट के बीच में, बिटवीन स्टूडेंट, फिर टीचर टीचर के बीच में, बिटवीन टीचर्स, बट अब स्टूडेंट और टीचर्स के बीच में क्या हो गया? टीचर्स के बीच में आर्टरिया वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या हो गया? आर्टरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब हम लोग इसका पूरा समझते हैं क्या काम करना। देखो बच्चों, मैंने आपको बताया ऑक्सीजन लंग से आया, वो ऑक्सीजन पूरे ब्लड में जा रहा है। अब ये ब्लड क्या कर रहा है? देखो ये ब्लड लेफ्ट आर्टरिया को दे रहा है कि तुम पहुंचाओ, क्या करो? लेफ्ट आर्टरिया जो हम लोग पूरा लंग से जो हम लोग पूरा ब्लड लेते हैं, वो ब्लड तक जाते जाते जितना भी जो गंदा ब्लड होता है, ये गंदा पूरा ब्लड जो है ये लेफ्ट आर्टरिया में क्या करता है? भेज देता है। भैया मैंने तुमको पूरा ऑक्सीजन, सॉरी, ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये साफ पानी जो लेफ्ट आर्टरिया में आ रहा है, ये इसको यहाँ भेज दिया। अब ये जो ब्लड है क्या आ रहा है? देखो लंग्स, पूरे सिस्टम से मैंने बताया, पूरा जो ऑक्सीजन है लंग की तरफ होते हुए ब्लड में गया। अब ब्लड क्या करेगा? ब्लड जो है इस लेफ्ट आर्टरियम को दे देगा। क्या करेगा? ये जो ऑक्सीजन है, ये ब्लड जो है ये किस में जाएगा? लेफ्ट आर्टरियम में जाएगा। लेफ्ट आर्टरियम से जाएगा किसमें? लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल के रास्ते में एक क्या मिलेगा? एक लार्जेस्ट अरोटा मिलेगा, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? पल्मोनरी अरोटा। क्या बोलेंगे? आप बोल सकते हो अरोटा, क्या बोलेंगे? अरोटा। सबसे लार्जेस्ट आर्टरी जो होता है वो अरोटा होता है। अब ये यहाँ गया, अब इसके पास से मैंने क्या बताया? हर एक का नाम होगा, ब्लड को फ्लो कराने का हर एक का नाम होगा। अब ये जो ब्लड होगा ये राइट वेंट्रिकल में जाएगा। क्या जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। यहाँ से तो पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था। क्या आ रहा था? यहाँ से तो पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था, साफ आ रहा था। मैंने तो लेकर के पूरे अपने सिस्टम से साफ ब्लड भेजा, यहाँ से तो पूरा साफ ब्लड आ रहा था। लेकिन मैंने क्या बताया? अच्छा लेफ्ट में होगा, खराब राइट में होगा। ठीक है, तो अच्छा ब्लड तो पूरे लेफ्ट आर्टरिया लेफ्ट वेंट्रिकल तक चला गया, लेकिन वही ब्लड जो अच्छा था वो लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट आर्टरियम तक जाते हुए, हाँ देखो जैसे मैंने पूरा बताया बच्चों, क्या हुआ? एटमॉस्फेयर से सांस लिया, सांस गया किसमें? लंग्स में। सांस किसने लिया? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किस में गया? हमारे दोनों लंग्स में। लंग्स ने पूरा जो ऑल ओवर द हम लोगों ने देखा था कैसे, नॉस्ट्रिल्स यहाँ से सांस लिया, एयर गया नसल पैसेज, नसल पैसेज से होते हुए फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियल्स, एल्वेलाई, ओवर द लंग्स। पूरे यहाँ तक ऑक्सीजन चला गया, पूरा अपना रेस्पिरेटरी पाथवे कैरी ऑन करते हुए, ट्रेवल करते हुए। अब जब ऑक्सीजन इस लंग्स के पास चला गया तो इस लंग्स ने बोला कि भैया मेरा काम यहाँ तक हो गया, मैंने अपना काम ऑक्सीजन लेने का पूरा नाक से अपने नोस्ट्रिल से स्टार्ट करके लंग्स तक लाने का काम ऑक्सीजन का मैंने कर दिया। अब आगे का जो काम है मैं आप हार्ट को दे देता हूँ। किसी दे देता हूँ? हार्ट को दे देता हूँ। भाई मैं यहीं तक कर सकता हूँ। कोई कहता है ना भाई मेरा कैपेबिलिटी यहीं तक है, अब मेरा हो गया, भाई तू संभाल ले। तो ये लंग्स कहता है, बात करता है हार्ट से, कहता है क्या भाई देखो एक काम ऐसा हो रहा है कि मेरा रास्ता तो यहीं तक है, अब एक काम करो आगे तुम लेकर चले जाओ। क्या करो? तुम लेकर चले जाओ। बच्चों मान लो जैसे कि
एक मार्केट है, ठीक है, एक बेकरी का मार्केट है, एक बेकरी का शॉप है। उस जस्ट टेक एन एग्जांपल कि उस फैक्ट्री में एक पूरा प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, ब्रेड का पैकेट तैयार हो रहा है। उस ब्रेड के पैकेट को तैयार करने वाला वहां जो सिस्टम पे बैठा है वो दूसरा आदमी है, उसके अलग नाम है। उस प्रोडक्ट को रेडी करके मार्केटिंग करने का काम जो हुआ वो किसी दूसरे ने किया। फिर उस प्रोडक्ट को ट्रांसफर करने का काम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने का काम किसी तीसरे ने किया। ऑल ओवर द एक्सपोर्ट क्या हो गया, मार्केटिंग का जो सेलिंग का काम हुआ वो किसी और ने किया। तो इस रास्ते में आने वाले हर एक का अलग अलग काम चल रहा है। क्या चल रहा है, अलग अलग काम चल रहा है। एयर को नॉस्ट्रिल से पास करते 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 नॉस्ट्रिल, ट्रैकिया, फेरिंग्स, लैरिंग्स, एल्वेलाई, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोस, लंग्स, ओवर तक यहाँ तक आया। अब जब लंग्स ने कहा कि भैया मेरा पूरा काम हो गया, रेस्पिरेटरी पाथवे से खत्म होते हुए अब जा रहे हैं हम लोग इसमें सर्कुलेटिंग पाथवे में, तो अब मैं अपने रास्ते को चेंज कर रहा हूँ। उसके लिए अलग आदमी रखते हैं बनाने के लिए। मम्मी घर में खाना बनाने का काम मम्मी का है, पर खाते तो सबको ही है। तो यहाँ तक किचन का काम खत्म हो जा रहा है। क्या, रेस्पिरेटरी सिस्टम को, ऑक्सीजन को लंग्स तक का देने का एटमॉस्फेयर से, ये सिस्टम यहाँ खत्म हो रहा है। बट अब यहाँ से जहाँ रेस्पिरेटरी खत्म हो रहा है तो सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट हो रहा है। तो ऑक्सीजन ने कहा कि भाई मैंने लंग्स तुझको दे दी, अब नेक्स्ट जो पाथवे है तू हट को। लंग्स बोला कि भाई मेरा काम हुआ, अब तू काम कर, अब ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम तू कर। किसने कह दिया लंग्स को, लंग्स ने किसी कहा हट को, क्या करने का, ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम ऑल ओवर द बॉडी में। ठीक है भैया, यहाँ कोई खड़ा है, बॉडी है, उसको देना है। चलिए ठीक है, तो क्या बोला जाए, तो जैसे मान लो बच्चों कि ये जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, मैं आपको बता रही हूँ, देखिए मान लो ये हमारा लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रिया, राइट वेंट्रिकल। जैसे कि मैंने अभी बताया कि हमारे हार्ट के पास कितने चैम्बर है, 4 चैम्बर है ना, 4 चैम्बर है। लेफ्ट आर्ट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, तो मैम एक बात बताइए कि ये जो आप बता रही हैं, क्या ये हमारे हार्ट का चैम्बर है, तो ये भी कुछ करेगा? बिल्कुल बच्चों, ये हार्ट में ही आ रहा है। अब जो ऑक्सीजन जो ब्लड के, जो हार्ट के पास गया था, अब वो ये इन चारों को देगा। किससे देगा? इन चारों को देगा। लंग्स ने दिया किसको? हार्ट को। मान लीजिए ये पूरा हार्ट है, तो लंग्स ने दिया हार्ट को। एल से लंग्स और एल से आप याद रखना किसको? लेफ्ट आर्ट्रिया को। इसका नाम क्या है, आप लोग लिख लीजिए, नाम है क्या? लेफ्ट आर्ट्रिया। इसका नाम लेफ्ट वेंट्रिकल। क्या? वेंट्रिकल। इसका नाम राइट आर्ट्रिया, इसका राइट वेंट्रिकल्स। ठीक है, अब आप बोलो कि मैम इन ओवर का तो काम नाम हो गया, बट देखो बच्चों एक नाम ये होता है कि लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट आपस में बात क्या होगी? आपस में बात। टीचर्स के बीच बात, इंटर आर्ट्रियल, बच्चों के बीच इंटर आर्ट्रियल। तो जैसे ये आर्ट्रियम के बीच हो, क्या होगा? आर्ट्रिया के बीच जो साइट है, इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? इंटर आर्ट्रियल सेप्टम। क्या बोल रहे हैं? ये एक सेप्टम है। मान लो कि एक वॉल है, एक दीवार है, छेद है ना भाई, ये रास्ते यहां से जाने के, ये रास्ते यहां से जाने के क्या है? ये सारे क्या है बच्चों? रास्ते हैं। क्या है? रास्ते हैं जाने के। किसके? जाने के। ठीक है, रास्ते हैं जाने के। समझ में आ गया? तो ये क्या है? ये एक वॉल है। क्या है? दीवार। जैसे हम लोग वॉल बोलते हैं ना, वॉल। तो यहाँ पे अपने हार्ट के वॉल को वॉल ना कह के क्या बोलते हैं? सेप्टम। क्या बोलते हैं? सेप्टम। तो ये क्या है? ये सेप्टम है। क्या है? सेप्टम है। ठीक है, तो मैम सेप्टम तो सबके बीच में होगा ना। तो आर्ट्रिया के बीच में जो सेप्टम होगा उसे क्या बोलेंगे? आर्ट्रियल, इंटर आर्ट्रियल सेप्टम। दोनों के बीच में हो गया। ठीक है, अब वेंट्रिकल्स के बीच में सेप्टम होगा तो क्या बोलेंगे? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या बोलेंगे? वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब आप बोलोगे मैम जैसे मैंने बताया बच्चों के बीच, टीचर के बीच। अब आएगा टीचर और बच्चों के बीच, मतलब आर्ट्रिया और वेंट्रिकुलर के बीच का। तो क्या बोलेंगे? आर्ट्रिया वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या बोलेंगे? आर्ट्रिया वेंट्रिकुलर सेप्टम। हो गया, ये हुआ। अब आप देखिए, मैं आपको पूरी
कहानी समझाती हूँ कि यहाँ हो क्या रहा है। देखो बच्चों, लंग्स लिया, ऑक्सीजन ने हार्ट को दे दिया। अब क्या हुआ कि ये जो ब्लड जो लंग्स ने हार्ट को दिया, तो हार्ट का ये चारों चैम्बर, यहाँ ब्लड आया। कौन सा ब्लड आया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। क्या आया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। इसने इसे दे दिया। मैम इसे कैसे दिया? रास्ता खुला है। हाँ बच्चों, रास्ता अभी खुला है पूरे हार्ट को, चारों चैम्बर में ब्लड को ट्रेवल करने के लिए। क्या है? हार्ट का चारों चैम्बर का जो स्पेस है जाने के लिए, आर्टरिया से वेंट्रिकुलर, वो स्पेस खुला है। ये अपने ब्लड को दे देता है। किसको? वेंट्रिकल्स को। भाई तू ले ले। अब ये वेंट्रिकल्स यहाँ पे क्या करता है? ऑक्सीडेटेड ब्लड इसने दिया, लंग्स ने दिया इसे, इसने इसे दिया लेफ्ट को। अब ये ब्लड जो है, जो साफ ऑक्सीडेटेड ब्लड था, ये आ गया हमारे किसमें? बॉडी में। किसमें? बॉडी में। ये सिस्टमेटिक आर्टरी, हमारा लार्जेस्ट अरोटा होता है, सिस्टमेटिक आर्टरी जिसे बोलते हैं, मेन आर्टरी भी बोल सकते हैं, जो भी बोल सकते हो। ये जो ब्लड था, इसने लेफ्ट आर्टरियम से ऑक्सीडेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल गया, उसके बाद इसने डाल दिया बॉडी में। क्या डाल दिया? ऑक्सीजन डाल दिया। भैया मैंने साफ लिया, तुझे साफ दे दिया। क्या हुआ? लंग्स ने ऑक्सीजन को साफ ब्लड दिया, साफ इसने लेफ्ट आर्टरियम को दिया, इसने अपना जगह खोला। भाई तू ले ले। क्या किया? तू ले ले। इसने लेफ्ट वेंट्रिकल को दिया, लेफ्ट वेंट्रिकल ने सीधा 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 सिस्टमेटिक आर्टरी के होते हुए हमारे बॉडी में ऑक्सीजन डाल दिया। ठीक है मैम, ऑक्सीजन डाल दिया। अब इस ऑक्सीजन से यहाँ तो खेल खत्म हो गया। क्या हो गया? यहाँ ऑक्सीजन आने का बाद खत्म हो गया, खत्म हो गया। ये हमारा सिस्टमेटिक सर्कुलेशन कंप्लीट हो गया, एक तरह का हमने खत्म कर दिया। मैम ऑक्सीजन तो आ गया, लेकिन अब CO2 कहाँ जाएगा? इस बॉडी ने कहा कि भैया मेरे पास ऑक्सीजन तो आ गया, साफ सुथरा एकदम प्योर सा हवा, ऑक्सीडेटेड ब्लड तो मेरे बॉडी में आ गया, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड भी तो मैंने रखा है। जब बॉडी में अच्छा चीज आया है तो उसके वेस्ट को भी तो निकालना है ना। ऑक्सीजन तो मैंने साफ सुथरा, लंग्स ने मुझे दे दिया, मैंने अपना काम करके पूरे बॉडी तक लेफ्ट आर्टरी, लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए पूरा पल्मोनरी आर्टरी से लेते हुए बॉडी में ऑक्सीजन दे दिया। लेकिन जो CO2 है उसे कैसे रिलीज करूं? तो ये CO2 को चलने के लिए क्या करता है? पल्मोनरी वेन। क्या होता है बच्चों? यहाँ पे पल्मोनरी वेन होता है, वेना कावा। ये एक बहुत ज्यादा प्रेशर लगाता है। क्या करता है? प्रेशर निकालता है। ये जब देता है इसे कि ये देता है किसे? लेफ्ट, किसके? राइट आर्टरियम को। CO2 पल्मोनरी वेना कावा ने हाई प्रेशर से उधर से आते हुए ये सारा CO2 इस राइट आर्टरियम को दे दिया। अच्छा किसमें? लेफ्ट में। गंदा किसमें? राइट आर्टरियम में। ऑक्सीजन का काम खत्म हुआ, CO2 पल्मोनरी वेन ने वेना कावा करते हुए किसे दे दिया? इस राइट आर्टरियम को दे दिया। इसने अपना जगह खोलेगा ना भाई। अब इसने इसे दे दिया। अब ये राइट वेंट्रिकल सोच रहा है कि मेरे पास जो गंदा खून आया है, अब मैं फिर से तो वापस कैसे जाने दे सकता हूँ? साफ तो ले लिया, अब गंदा आया तो फिर से बॉडी में डालूंगा तो जो गंदा गया था वो फिर से गंदा हो जाएगा। तो इसने क्या किया कि अपने दरवाजा को बंद कर दिया और ऑर्डर दे दिया लेफ्ट आर्टरी, लेफ्ट वेंट्रिकल को भी, तुम भी अपने क्या कर लो? डोर को, विंडो को क्लोज कर लो, ताकि जो डीऑक्सीडेटेड ब्लड है वो फिर से हमारे बॉडी में बैकफ्लो ना हो। तो बच्चों यहाँ पे 2 गेट, यहाँ पे 3 गेट है। क्या है? 3 गेट है। ये 2 गेट है, 2 गेट के लिए बाइकास्पिड वाल्व, और यहाँ 2 मित्र होते हैं। क्या होता है? मित्रता। 2 लोगों में मित्रता ज्यादा होती है, इसीलिए हम लोग इसे बाइकास्पिड या क्या बोलते हैं? मित्रल वाल्व भी बोलते हैं। और यहाँ 3 है तो इसे हम लोग ट्राइकास्पिड वाल्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राइकास्पिड वाल्व भी बोलते हैं। अब जैसे देख लो, स्कूल से आए, खाया पीया रेस्ट किया, अब घूमने चले गए, रात में खेल वेल के फील्ड से आई। अब फिर मम्मी सोच रही है कि अब तो आ गया, पढ़ने का टाइम हो गया, चलो पढ़ो। तुम करो नहीं मम्मी फिर से खेलना है, जाने दो। कहती है नहीं। वो क्या करती है? डोर बंद कर देती है। क्या करती है कि जो तुम जब बाहर से तुम घर में आ चुके हो तो तुम फिर से बाहर ना जाओ। क्या करने के लिए? खेलने के लिए। तो वो क्या करती है? वहां से आपके डोर को बंद कर देती है। उसी तरीके से ये कहता है कि जब एक और मेरे बॉडी में ऑक्सीडेटेड ब्लड आ चुका है तो ताकि उसका बैकफ्लो फिर से ना हो, इसलिए ये स्पेस को क्या करता है? बंद कर देता है। इसने अपने ट्राइकास्पिड और बाइकास्पिड को बंद कर दिया। जब बंद करता है तो बच्चों, जब बोलता है, खोलता है, बंद करता है तो लब डब का साउंड आ जाता है। क्या होता है? हमारा दिल, कहते हैं ना कि मेरा दिल बोल रहा है। क्या कर रहा है? मेरे दिल से एक आवाज आ रही है तुम्हारे लिए। मुझे लग रहा है मेरा दिल कहीं ना कहीं कह रहा है, मेरे दिल से एक आवाज आ रही है कि इस बार 10th में 99% आ जाएंगे बोर्ड्स एग्जाम में, कहते हैं ना। तो वो आवाज कैसे आती है? लब डब। क्या आता है? लब डब का साउंड आता है। हमारा जो हार्ट होता है इस ट्राइकास्पिड बाइकास्पिड वाल्व के क्लोज होने पे एक साउंड प्रोड्यूस करता है, जिसे हम लोग लब डब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लब डब बोलते हैं। अब इसने CO2 लेकर के इसने क्या कर दिया? पल्मोनरी वेना कावा से होते हुए एक लार्जेस्ट
ये बोल सकते हो एक वाल्व है, उससे होते हुए इसने सारे CO2 ब्लड को बाहर कर दिया। अब इसने किसे दे दिया भैया? जो लाया था वही देगा। ऑक्सीजन लेकर आया था किसने? किसने? लंग्स ने। हाँ, लंग्स ने दिया था हार्ट को। तो ये भी कहता है कि भाई मेरे भी शरीर में CO2 ज्यादा हो गया। अब तो मैं तो मेरा काम वहीं तक था, हार्ट का था। हार्ट से मेरा काम गया, CO2 मैंने हार्ट से निकाल दिया, हार्ट से निकाल के सॉरी बॉडी से मैंने अपना CO2 निकाल दिया। अब CO2 से बॉडी निकाल के ये दे देता है किसे? हार्ट को। हार्ट को दे दिया, तो हार्ट ने फिर दे दिया किसे? मेरा हार्ट तक काम था, अब तुम काम करो। हार्ट ने दे दिया लंग्स को, लंग्स के थ्रू हमारा CO2 रिलीज हो गया एटमॉस्फेयर में, डीऑक्सीनेटेड ब्लड गंदा हो गया। अब इसका बैकफ्लो के लिए यहाँ रास्ता बंद हो गया, बॉडी से बाहर हो गया, ऑक्सीजन ऑक्सीनेटेड ब्लड आ गया, CO2 से डीऑक्सीनेटेड ब्लड खत्म हो गया। समझ में आ गया आपको बच्चों? बहुत अच्छे से मैंने डीपली समझाया है। कुछ भी पॉइंट्स हो आप मुझे बताना, ठीक है? मैंने अच्छे से बता दिया, ठीक है? लंग्स से ऑक्सीजन आया, हार्ट लोग गया, बॉडी से रिलीज किया, ऑक्सीजन आया, पल्मोनरी आर्टरी ने, वेन ने बाहर CO2 को भेज दिया, ठीक है? बॉडी में ऑक्सीडेटेड डीऑक्सीनेटेड ब्लड रह गया और एक हेल्दी वेल्दी लाइफ सिस्टम एकदम तैयारी से हो गई। ले लिया ना, अच्छा हवा लिया, गंदे हवा को रिलीज कर दिया एटमॉस्फेयर में, लंग्स ने काम किया, हार्ट ने काम किया। समझ में आ गया आपको अच्छे से? बच्चों ये आज का जो पूरा था ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, इसका लाइफ प्रोसेस का खत्म हो चुका है। यहाँ तक का जो चैप्टर्स था, जो टॉपिक था, मेनली इस चैप्टर का जो टॉपिक था उसे हम लोगों ने कवर अप कर लिया है। यहाँ तक ये टिल एंड है, ख़त्म हो गया, अब तक ये ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट में जो डिफरेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है? एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक का सारा हम लोग का खत्म हो चुका है। न्यू टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन से मेनली 1-2 टॉपिक और होगा शायद, उसे हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय, गुड बाय, जस्ट चिल आउट।